हाउ एज हायर एजुकेशन की जब मैं बात करूं या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब मैं बात करूं, चेंज द एक्सपेक्टेशन एंड जैसा आपने कहा कि टॉलरेंस लेवल ऑफ पार्टनर्स दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, इन मॉडर्न मैरिजेस। मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। सर, हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ये तो इस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पहले महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, जब वो पैदा होती थी तभी से माइंड सेट रहता था ये दूसरे घर की है, एक 18 साल की उम्र में हम इसे दूसरे घर भेज देंगे, माइंड सेट पेरेंट्स का भी रहता था। और उस बच्ची का भी माइंड सेट कर दिया जाता था कि आज आप यहाँ कुछ सालों के लिए हो, लेकिन आप हो दूसरे की अमानत। तो वो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, ना वो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी फाइनेंशियली। उनको रोटी कपड़ा और मकान से मतलब रहता था। अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स बेटी और बेटा में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं और वो सेम स्कूल में इंग्लिश मीडियम, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई, जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने बेटे को, उसी में अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। तो जब एक लड़की पढ़ लिख जाती है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और बनना चाहिए भी। राइट राइट। अब जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप एक एक चीज के लिए अपने हस्बैंड से तो हाथ आगे नहीं रखोगे, मुझे ये चीज लानी है, मुझे वो चीज लानी है। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाती हो तो आप ये भी सहना, टॉलरेंस पावर, ये भी आपने बोला टॉलरेंस पावर मतलब बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। वो इसीलिए खत्म हो जाती है, अब मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं अपना पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, भाई मैं तुम्हारे लिए जो करना है वो कर रही हूँ, तुम उस पर रोक टोक मत करो। तो ये सारी एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ये टॉलरेंस पावर, ये सब कुछ एक बंच है एक, जो डाइवोर्स का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं कर सकते हम कि हम पढ़े ना या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना बने, बट ये भी बहुत बड़ा रीजन है।